ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। ज्येष्ठ मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का महीना खत्म हो चुका है और अब है तारीख 16 जून 2026 का दिन। ये वो दिन है जिस दिन ज्येष्ठ मास के महीने में पड़ने वाले बड़े मंगलवार के दिन पड़ रहा है चंद्र दर्शन का योग। गुरुदेव ने कई बार इस चंद्र दर्शन के दिन चंद्रमौली महादेव का उपाय बताया था, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूरी करता है, जीवन से आपके जो भी धन की समस्याएं हैं उनको खत्म करता है। एक अक्षत का ये वो उपाय है जिसे आप सभी लोगों को आज के दिन करना ही करना है रात्रि के समय। और गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने जब इस उपाय के बारे में कहा तब कहा था कि अगर आपके किसी तरीके का कोई कार्य है जिसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर वो अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई खेद उसके अंदर होता ही चला जा रहा हो, कोई आपके कष्ट हैं जो कट ही नहीं रहे हैं, आपने बहुत सारे उपाय व्रत सब कर लिया, आपके हृदय में आ गया कि महादेव मेरी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन आप सभी लोगों को आज एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है और इसी के साथ में लेना है मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसे ही अक्षत चावल के दाने को ही कहा जाता है। यह पूर्ण चावल का दाना हो, ध्यान रखना खंडित चावल का दाना नहीं हो। इसे लेकर किसी भी समय पर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर के अपने दोनों हाथों में उस एक लोटे जल को लेकर, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो, सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से, किनके नाम से करना है? चंद्रमौली महादेव के नाम से इस एक लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक चावल का दाना लिया हुआ है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोलकर उस एक चावल के दाने को भोलेनाथ की शिवलिंग पर वहीं समर्पित कर देना है। 2 से 4 मिनट वहां पर बैठना है, बाबा से हाथ जोड़कर अपने हाथों को फैलाकर बाबा से कामना करनी है, विनती करनी है आपकी जिस कामना के लिए आप आए हैं। इस कामना को कह करके इस चावल के दाने को यहां से उठा लेना है और उठा करके अपने घर पर जाकर अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है। यह चीज का ध्यान रखना, इस चावल को दाने को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता है, नीचे की तो या तो किसी कटोरी में रख दो या किसी में भी रख दो, ठीक है। इस चावल के दाने को अपने घर के मंदिर में महादेव के सम्मुख में रख देना। जब रात्रि का समय आएगा तब रात्रि के समय आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और इसी के अंदर एक चावल का दाना जो आपने मंदिर में रखा था उसे डाल देना है और इसे लेकर अपने घर की छत पर जाना है। रात्रि के समय कब? जब आपके घर पर चंद्रमा निकल करके आ जाएगा, जब आपको सीधा सीधा चंद्रमा दिखाई देने लगेगा, तब आपको अपने घर की छत पर जाना है। अपने दोनों हाथों में उस लोटे जल को लेना है जिसके अंदर आपने एक चावल का दाना रखा हुआ है। दोनों हाथों को अपने सिर से 8 इंच ऊपर उठा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल से चंद्रमा को अर्घ दे देना है। यह चीज ध्यान रखना कि जब आप इसे अर्घ देंगे तब चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट मात्र इस एक उपाय से खत्म हो जाते हैं। जो भी भक्त अपने सच्चे मन से ये एक चावल के दाने का उपाय चंद्र दर्शन के दिन कर लेता है, उसके जीवन में फिर कभी कोई बाधा पैदा नहीं हो सकती है, उसके जीवन में फिर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ यहां पर बताए गए सभी उपाय ओरिजिनल होते हैं, खास होते हैं, जो पूज्य गुरुजी ने कथा में बताए हैं, ना कि AI से बनाए हुए किसी भी तरीके के झूठे उपाय। तो भरोसा बनाए रखें।